साल के सबसे बड़े फेस्टिवल सीजन में नई गाड़ियां धड़ाधड़ बिकी और सभी ब्रांड्स ने अपना जमकर प्रमोशन किया। अच्छे खासे डिस्काउंट्स के साथ अपने न्यू मॉडल लॉन्च करके नए नए फीचर्स के साथ में फेसलिफ्ट को लाकर। और दीपावली के सबसे बड़े फेस्टिवल सीजन में जिन ब्रांड्स को सबसे ज्यादा सक्सेस मिली उनमें टॉप 25 में 25 नंबर पर है हुंडई मोटर्स की हैचबैक ग्रैंड i10, जिसकी की 6235 यूनिट सेल हुई अक्टूबर 24 में, जो अक्टूबर 23 में थी 6552। यानी कि ग्रैंड i10 पर हुंडई मोटर्स को -5% की डी ग्रोथ हुई, जो सीधे सीधे हुंडई मोटर्स की पॉपुलर एसयूवी क्रेटा को टक्कर देती है अपने एडवांस फीचर से। एडवांस अपडेट आ चुका है और बहुत जल्द इसका एक नया वर्जन भी आने वाला है। तो 24 पोजीशंस पर आई किया की एसयूवी सेल्टोस 6365 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में थी 12362। यानी किया कि सेल्टोस का ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि सेल्टोस जो अच्छे खासे फीचर्स में सीधे क्रेटा पर बेस्ड एसयूवी है, -49% कह सकते हैं आप, सीधा सीधा आधे से ज्यादा सेल कम हो चुकी है। इसके बाद में 23 नंबर पर किया मोटर्स की एक एमयूवी ने एंट्री की, जिसे किया मोटर्स द्वारा बेशक अर्टिका को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था और अच्छे खासे फीचर्स और लुक भी इसमें मिलता है। किया कैरेंस की बात करें, लेकिन क्या यह अर्टिका को टक्कर दे पाई? आंकड़े जो बताते हैं, अक्टूबर 24 में 6384 यूनिट सेल हुई, जो अक्टूबर 23 में थी 5355। यानी किया मोटर्स के लिए खुशखबरी लेकर आई ये फर्स्ट गाड़ी जिसने 19% की ग्रोथ दर्ज की। कैरेंस का यहां पर किया मोटर्स को बेनिफिट मिला। और 22 पोजीशंस पर आई हुंडई मोटर्स की एसयूवी एक्स्टर, जिसे मार्केट में पंच से कंपटीशन करने के लिए लॉन्च किया गया 7127 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 23 में थी 8097। यानी कि हुंडई मोटर्स को भी अपनी इस माइक्रो एसयूवी पर -12% की डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा। तो 21 पोजीशन पर फर्स्ट एंट्री की यहां पर महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी थार, जिसकी अक्टूबर 2024 में सेल हुई 7944, जो अक्टूबर 23 में थी 5593। यानी कि महिंद्रा मोटर्स को अपनी फर्स्ट गाड़ी की एंट्री के साथ टॉप 25 में 42% का जबरदस्त ग्रोथ हासिल हुआ। इसके बाद 20 नंबर पर एक बार एंट्री हुई मारुति सुजुकी की हैचबैक ऑल्टो, 8548 यूनिट सेल हुई इस फेस्टिवल सीजन में, जो गाड़ी कभी टॉप पर रहा करती थी और अक्टूबर 23 में भी जिसकी अच्छी खासी 11200 सेल थी। और इस पर भी मारुति सुजुकी को डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा 24% का। इसके बाद 19 नंबर पर एंटर हुई टोयोटा मोटर्स की एमयूवी इनोवा हाई क्रॉस। कंबाइंड सेल की बात करें 8838 यूनिट, अक्टूबर 23 में थी 8183। यानी टोयोटा मोटर्स भी फेस्टिवल सीजन में बेनिफिट में रहा, क्योंकि टॉप 25 में फर्स्ट गाड़ी की एंट्री के साथ ही 8% की ग्रोथ दर्ज हुई। इसके बाद में सेकंड गाड़ी जो एंटर हुई महिंद्रा मोटर्स की टॉप 18 पोजीशन पर एसयूवी XUV 3XO, और XUV 3XO ने वास्तव में महिंद्रा के लिए चमत्कार किया। जो XUV 300 कभी काफी कम सेल होती थी, अपने लेटेस्ट अपडेट के बाद जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की। 9562 यूनिट सेल हुई दोस्तों अक्टूबर 24 में, जो थी केवल अक्टूबर 23 में। आप देख सकते हैं सबसे कम 4865। यानी सीधे सीधे महिंद्रा मोटर्स को यहां पर 97% की जबरदस्त ग्रोथ मिली। यानी थार के बाद में XUV 3XO भी जबरदस्त बेनिफिट लेकर आई महिंद्रा मोटर्स के लिए। और जो इस लिस्ट में महिंद्रा मोटर्स की सेकंड गाड़ी भी है, 17 पोजीशन पर है किया मोटर्स की एसयूवी सोनेट 9699 यूनिट के साथ में, अक्टूबर 24 में। अक्टूबर 23 में थी जो केवल 6493। यानी कि यहां पर किया मोटर्स को गुड न्यूज मिली, 49% की ग्रोथ हासिल हुई। इसके बाद में आती है आपकी 16 और 15 पोजीशन पर दोनों ही महिंद्रा की गाड़ियां हैं। 16 पोजीशन की बात करें तो बोलेरो 9849 यूनिट, अक्टूबर 23 में थी जो केवल 9647। यानी 2% की ग्रोथ यहां पर आपको महिंद्रा की बोलेरो पर भी मिली। 15 पोजीशन पर महिंद्रा की एक एसयूवी XUV 700, जिस पर कि महिंद्रा मोटर्स द्वारा प्राइस कम भी किए गए और इसका तगड़ा बेनिफिट मिला महिंद्रा मोटर्स को 10,435 यूनिट के साथ में। 9297 थी जो अक्टूबर 23 में, यानी 12% की ग्रोथ यहां पर महिंद्रा मोटर्स को मिली।
कुल मिलाकर बड़ा पॉइंट है कि यहां तक महिंद्रा मोटर्स की 4 एसयूवी ने एंट्री की और चारों पर महिंद्रा मोटर्स को ग्रोथ मिली है अच्छी खासी। 14 पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स की एसयूवी वेन्यू 10,901 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 23 में थी 11,581, यानी -6% सेल हुई यहां पर हुंडई की वेन्यू की भी फेस्टिवल सीजन में, जो साल का सबसे बड़ा सेलिंग का टाइम होता है। और इसके बाद में 13 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी वैन इको 11,653 यूनिट अक्टूबर 24 में इस फेस्टिवल सीजन में, जबकि अक्टूबर 23 में थी 12,975, यानी 10% का यहां पर मारुति को वैन पर भी लॉस हुआ। इसके बाद में सेकंड गाड़ी एंटर हुई मारुति की यहां पर कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर, जो कि न केवल पर्सनल बल्कि कमर्शियल सेगमेंट में भी तगड़ी पसंद की जाती है। अक्टूबर 24 में 12,698 यूनिट, जो अक्टूबर 23 में थी 14,699, यानी कि बैक टू बैक यहां पर भी मारुति को डी ग्रोथ हुआ 14% का अपनी इस पॉपुलर गाड़ी पर। इसके बाद में 11th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी हैचबैक वैगन आर 13,922 यूनिट, और वैगन आर ने तो मारुति को सबसे बड़ा झटका दिया, जो अक्टूबर 23 में थी 22,080, यानी 37% की तगड़ी गिरावट आई यहां पर ईयरली बेसिस पर। और ये सारा कैलकुलेशन आपके लिए सेम टाइम में ईयर टू ईयर का किया जा रहा है, तो -37% डी ग्रोथ हुई वैगन आर की। तो वैगन आर की सेल्स को अगर आप जाने तो कौन से ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट आए जो इसकी सेल्स को खा गए, सेम सेगमेंट में सेम बजट में ऐसे बेस्ट ऑप्शंस आ चुके हैं क्या? और अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। इसके अलावा 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की एसयूवी ग्रैंड विटारा 14,083 यूनिट अक्टूबर 24 में, जो अक्टूबर 23 में थी 10,834, यानी ग्रैंड विटारा मारुति के लिए वो फर्स्ट गाड़ी बनी इसमें जिसने की 30% की अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की। इसके बाद में आती है 9th पोजीशन पर टाटा मोटर्स की एसयूवी 5 स्टार रेटिंग वाली। साथ में सबसे बड़ी बात है कि इस नेक्सॉन का फेसलिफ्ट ही नहीं, नेक्सॉन का आ चुका है सीएनजी वर्जन भी। फिर भी ईयरली बेसिस पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो अक्टूबर 24 में 14,759, अक्टूबर 23 में थी जो 16,887, यानी टाटा मोटर्स को भी -13% का डी ग्रोथ हुआ। तो कुल मिलाकर सेम सेगमेंट में नेक्सॉन का बेस्ट ऑप्शन आने के कारण यह नेक्सॉन की सेल माइनस हुई। और ऐसा कौन सा बेस्ट ऑप्शन मार्केट में आ चुका है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और इसके बाद 8 पोजीशन पर एंटर हुई महिंद्रा मोटर्स की एक और शानदार एसयूवी स्कॉर्पियो। कंबाइंड सेल बात करें 15,677 अक्टूबर 24 में, जो अक्टूबर 23 में थी 13,578, यानी 15% की यहां पर भी ग्रोथ हुई। कुल मिलाकर महिंद्रा मोटर्स की यहां तक जितनी भी गाड़ियां एंटर हुई सब पर महिंद्रा मोटर्स को अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज मिली है। 7th पोजीशन पर आई टाटा मोटर्स की एसयूवी पंच 15,740, अक्टूबर 23 में जो 15,317 थी, यानी 3% की यहां पर ग्रोथ दर्ज हुई पंच की। पंच जो कभी नंबर 1 पर भी रहा करती थी। 6th पोजीशन पर आई मारुति सुजुकी हैचबैक बलेनो, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की अच्छी खासी टॉप सेलिंग गाड़ी। अक्टूबर 24 में 16,082 बिकी, जबकि अक्टूबर 23 में थी 16,594, यानी यहां पर भी मारुति को 3% का डी ग्रोथ हुआ। इसके बाद 5 पोजीशन पर आई मारुति सुजुकी की एसयूवी फ्रॉन्क 16,419 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 23 में थी 11,357 यूनिट, यानी कि यहां पर तगड़ा 45% का ग्रोथ मिला मारुति सुजुकी को। और टॉप 25 में ग्रैंड विटारा के बाद में फ्रॉन्क्स मारुति के लिए अच्छी खासी गुड न्यूज लेकर आई अच्छी ग्रोथ के साथ में। 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की एसयूवी ब्रेजा 16,565 यूनिट के साथ में, अक्टूबर 24 में, अक्टूबर 23 में 16,050, यानी 3% की आप यहां पर ग्रोथ ब्रेजा पर भी मारुति को मिली। तीसरी गाड़ी रही मारुति की जिसे ग्रोथ मिली। इसके बाद में आती है आपकी 3rd पोजीशन हुंडई मोटर्स की और देश की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी क्रेटा 17,497 यूनिट, अक्टूबर 24 में, जो अक्टूबर 23 में थी 13,077, यानी कुल मिलाकर यहां पर जबरदस्त ग्रोथ मिली 34% की हुंडई मोटर्स को। फर्स्ट गुड न्यूज लेकर आई हुंडई मोटर्स के लिए एसयूवी। सेकंड है मारुति सुजुकी हैचबैक स्विफ्ट, न्यूली लॉन्च हुई और फेसलिफ्ट वर्जन में। तो क्या इसका मारुति को बेनिफिट मिला? अक्टूबर 23 में 20,598 थी, अक्टूबर 24 में 17,539 हुई, यानी कि स्विफ्ट की सेल पर भी मारुति सुजुकी को 15% का नुकसान हुआ अगर 23 सेम पीरियड से आप कंपेयर करते हैं। लेकिन मेन पॉइंट है टॉप 25 में कौन बना मार्केट का किंग।
और किस गाड़ी ने सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा किया, तो ये रही मारुति की अर्टिगा नंबर 1 पोजीशन पर, जिसने सेल्स करके सबको चौंका दिया। नंबर 1 पर अच्छी खासी सेल 18,785 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 23 में थी 14,209, यानी कि ईयरली बेस पर कहें तो अर्टिगा को 32% की तगड़ी ग्रोथ मिली। फेस्टिवल सीजन में 7 सीटर की तगड़ी डिमांड हुई। कारण है मिड बजट सेगमेंट में अन्य कोई मार्केट में ऑप्शंस ना होना। बेशक मार्केट में 7 सीटर में काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बजट काफी अप हो जाता है। तो जब तक कंपटीटर ब्रांड सेम प्राइस सेगमेंट में बेस्ट ऑप्शंस नहीं लाते, अर्टिगा को टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। पर्सनल सेगमेंट हो या कमर्शियल सेगमेंट, सब में टॉप पर पसंद की जाती है। तो दैट्स ऑल, ये है टॉप 25 गाड़ियां। आप क्या सोचते हैं नंबर 1 पोजीशन पर आने वाली मारुति अर्टिगा के आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्लस पॉइंट हैं जो ये सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, और आप इस टॉप 25 में से किन गाड़ियों को परचेज करना चाहेंगे, कमेंट्स में अवश्य लिखिए। वैसे अगर आपने एक पॉइंट्स को नोटिस किया है दोस्तों, किसी भी ब्रांड्स की किन्हीं गाड़ियों की जो सेल्स डाउन हुई और किन्हीं गाड़ियों की सेल्स अप हुई, तो उसके कारण है ब्रांड द्वारा अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च होने के कारण खुद अपने ही प्रोडक्ट की सेल्स को ये नए प्रोडक्ट खा चुके हैं। आप स्वयं देख सकते हैं मारुति सुजुकी के न्यूली प्रोडक्ट ग्रैंड विटारा हो या इसके अलावा फ्रोंक्स हो, इन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्टों की सेल को डाउन कर दिया, चाहे वो बलेनो जैसी गाड़ियां हो मारुति के ऑप्शंस में। तो फाइनली यहां पर कह सकते हैं अब कंपटीशन न केवल कंपटीटर ब्रांड से है सभी कार कंपनियों को, बल्कि अपने न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट से भी उन्हें कंपटीशन करना पड़ रहा है। और बेशक इससे फायदा कस्टमर का होता है। नए नए फेसलिफ्ट हो या न्यू गाड़ियां हो, कस्टमर के लिए बेहतरीन फीचर्स और एडवांस सारी टेक्नोलॉजियां उनमें मिल जाती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं मार्केट की सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों द्वारा स्टार्ट किए गए ईयर एंड के बम्पर ऑफर्स। तो कंप्लीट नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल का आइकॉन, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। अगर आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो साल का सबसे बड़ा ईयर एंड ऑफर स्टार्ट हो चुका है।